हेलो दोस्तों, रियल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। दोस्तों, हम प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर देख रहे थे जिसमें पार्ट 1 हो चुका था और आज पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के प्रथम क्वेश्चन की। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कम बाट का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है। कि याद करो कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने किलोग्राम बाट का प्रयोग करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने किलोग्राम बाट का प्रयोग करता है। चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि 1000 ग्राम 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम बेचने का वादा करते हैं, यानी कि उसका ये बिक्री मूल्य होगा 1000 ग्राम। वो 1 किलोग्राम तो 25% का लाभ कमाते हैं। तो बिक्री मूल्य से अगर क्रय मूल्य पाते हैं तो कितना होगा 100 का 125, यानी कि 25 का 100, 25 पंजे 125, 5 दूना 8, यानी कि 800 ग्राम, यानी कि वह 800 ग्राम कम का प्रयोग करता है। दोस्तों, इसका एक तरीका तो ये हो जाता है और एक तरीका ये हो जाता है। 25% लाभ का मतलब क्या होता है? 25% बराबर 1/4 होता है, यानी कि 4 उसका क्रय मूल्य होगा, 1 उसको लाभ होगा। तो बिक्री मूल्य कितना होगा 5 रुपये, लेकिन दिया कितना है 1000 रुपये। 5 दूना 10, 1/2, तो उसका एक्चुअल में कितना होगा क्रय मूल्य 800, यानी कि उसने 800 ग्राम का प्रयोग किया था 1 किलोग्राम के स्थान पर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, यह हमारा टाइप नंबर 9 है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को क्रम से 10 रुपये और 5 रुपये कम कर दे तो लाभ 10% और बढ़ जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से करते हैं। दोस्तों, क्रय मूल्य 100% होता है। क्रय मूल्य 100%, वो 20% लाभ पे, यानी कि 120% में बेचता है वो। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को 10 रुपये, यानी कि क्रय मूल्य में से 10 रुपये कम कर दो और विक्रय मूल्य में से 5 रुपये कम कर दो, तो उसका लाभ जो होता है 120% का लाभ होता है, 10% बढ़ जाता है, यानी कि 130 अपन का 100, 0 से 0 1300% माइनस 130 बराबर 10 का इंटू यह हो जाएगा 1200% माइनस का 10 पंजा 50। और दोस्तों 1200 के इधर लेंगे तो माइनस को जाएगा, यानी कि 100%। 100% बराबर कितना होगा माइनस का 50 प्लस का 130। और दोस्तों 130 में से 50 जाएंगे तो कितना बचेगा 80, यानी कि 100% का मान कितना है 80। तो क्रय मूल्य दोस्तों 100% होता है, इसलिए उसका आंसर कितना होगा 80 रुपये। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 1710 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि पहली वस्तु को 10% की हानि तथा दूसरी को 25% लाभ पर बेचता है तो उसे कितने रुपये का लाभ या हानि होगी? चलिए दोस्तों देखते हैं। मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है। पहली वस्तु को 10% का हानि पे, यानी कि उसने कितने में बेचा 90 रुपये में। क्वेश्चन कह रहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। दोस्तों, अगर इसका क्रय मूल्य 100 है, दूसरे का विक्रय मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य 100 होगा,
दोस्तों मैंने आपको बताया था पहले, अगर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर जाते हैं तो भाग करते हैं। दूसरे पे कितना परसेंट का लाभ हुआ? 25% का, यानी कि 100 इंटू 125। दोस्तों का क्रय मूल्य जाएगा पहली वस्तु का 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 दूना 10, यानी कि 80 रुपये। यानी कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये, दूसरी क्रय मूल्य 80 रुपये, टोटल क्रय मूल्य कितना हुआ? 180 रुपये। टोटल विक्रय मूल्य पहली का 90 और दूसरी का 100 माना, तो 190 रुपये। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हुआ? 190, लेकिन जो 190 का मान हमें 171 जीरो के बराबर दिया है। जीरो से जीरो 19 दोस्तों 9 में कट जाएगा 9, 19 नंबर 171, यानी कि एक का मान कितना आया? एक का मान आया अपना 9। तो उसे कितने रुपए का लाभ या हानि? तो 180 क्रय मूल्य था, 190 में वृद्धि, यानी कि 10 रुपये का क्या हुआ? लाभ हुआ। लेकिन अपने अनुसार 10 को, लेकिन एक का मान नहीं, तो 10 का मान कितना होगा? 90, यानी कि उसे 90 रुपये का लाभ हुआ एक्चुअल में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी, दोस्तों ये अपना है टाइप नंबर 11। एक व्यापारी अपनी संपूर्ण वस्तुओं का 1/3 भाग 12% लाभ पर, 1/4 भाग 8% लाभ पर और शेष भाग को 6% की हानि पर बेचता है। इस सौदे में कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी? तो देखिए दोस्तों, 1/3 भाग वो 12% के लाभ पर रहता है। लाभ है तो दोस्तों इसमें प्लस, अगर लाभ तो है तो प्लस हो जाएगा और हानि है तो माइनस हो जाएगा। पर 1/4 भाग 8% लाभ, यानी कि प्लस हो जाएगा। 1/4 को कितने बेचता है? 8% के लाभ पर, और शेष भाग को 6% की हानि पर बेचता है। दोस्तों शेष भाग कैसे निकालते हैं? तो 1/3 प्लस 1/4, इनका एलसीएम लेते दोनों का, तो 12, 30 चौका 12, 4 प्लस 3, यानी कि 7/12। दोस्तों शेष भाग निकालने के लिए एक में से माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 5/12। शेष भाग को 6% की हानि है तो माइनस आ जाएगा 5/12। 6% का यानी कि 6। अब इसको काट लेते हैं, 4 दूना 8, 30 चौका 12, यानी कि 4 प्लस का 2 माइनस का 5/2, कितना हुआ दोस्तों? 4 से 5 और 6 माइनस 2 दूना 4, 1 बचा 2 पंजा 10। अगर 6 में से घटाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों? अगर 6 में से 2.5 माइनस करते हैं तो 3.5, कितना बचता है? 3.5, यानी कि अगर प्लस का है दोस्तों, प्लस का है तो लाभ होगा, अगर माइनस का जाता तो हानि होती है। अगर दोस्तों उसे 3.5% का लाभ हुआ। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा जी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 1,89,000 रुपये में खरीदी, उसमें से 3/8 भाग 12% लाभ पर बेच दी गई। बची हुई वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि कुल मिलाकर 4% का लाभ हो? देखिए दोस्तों 3/8 भाग, 3/8 भाग का मतलब क्या हुआ कि कुल वस्तु तो 3 थी, जिसमें से 3 उसने बेच दी, यानी कि कुल कितनी थी? कुल वस्तु अपनी 3 थी और 3 उसने बेच दी, और 3 वस्तुओं को उसने 12% का लाभ किया, यानी कि 3 इंटू 12% बराबर कितना? 36%। कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कुल मिलाकर 4% का लाभ हो? दोस्तों से 4% का लाभ, यानी कि 4% का लाभ कितना हुआ? 32। शेष वस्तुओं को बची हुई वस्तु को कितनी प्रतिशत हानि पर बेचे? तो दोस्तों 8 वस्तु थी, 3 उसने बेच दी, कितनी बची? 5 वस्तु। अब दोस्तों 5 वस्तुओं को कितनी परसेंट पे बेचे? तो उसको अगर वो -4/5 हानि पर बेच देता है दोस्तों, टोटल उसको कितना चाहिए? 32% का लाभ चाहिए। तो अगर -4/5 पे कर देता, अगर यहाँ से -4 कर देते हैं
5 से 5 तुम्हारा 32 आ जाएगा, यानी कि वो -4.5% हानि पर बेचेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दोस्तों ये हमारा है टाइप नंबर 12। एक व्यक्ति एक चेयर को 7% की हानि से बेचता है और टेबल को 17% लाभ पर बेचता है, तो उसको 296 रुपये का लाभ होता है। यदि वह चेयर को 7% लाभ पर और टेबल को 12% लाभ पर बेचता है तो उसे 400 रुपये का लाभ होता है। टेबल का क्रय मूल्य याद कीजिए। तो देखिए दोस्तों, चेयर यानी कि चेयर को सी लिख लेते हैं और टेबल को टी लिख लेते हैं। 7% यानी कि 7% लॉस आने से बेचता है और टेबल को 17% लाभ पर, टेबल यानी कि 17% प्रॉफिट, तो उसे कुल मिलाकर 296 रुपये का, कितने का, 296 रुपये का लाभ होता है। यदि वह चेयर को 7% लाभ पर बेचे, यानी कि 7% प्रॉफिट, और टेबल को 12% लाभ पर बेचे, यानी कि इसमें 12% प्रॉफिट, दोस्तों इसमें प्रतिशत आते हैं, तो उसे 400 रुपये का लाभ होता है। दोस्तों लाभ इससे तो ये कट हो जाएगा, लेकिन ये प्लस हो जाएगा प्रॉफिट, यानी कि 7 से 8 9 29%, 6 9 29% का मान कितना दिया है दोस्तों, 96। तो 1% का मान कितना होगा, 696 अपॉन 29। दोस्तों 29 से काटते हैं, 29 दूना 58, 59 में से अगर दोस्तों 58 गए तो 116 बच गए, 116। दोस्तों 4 से कट जाएगी, 29 चौके 116, यानी कि 1% का मान अगर 24 है तो 100% का मान कितना होगा, 2400 रुपये, यानी कि टेबल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2400 रुपये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप नंबर 13। 2 साइकिल सामान्य मूल्य पर बेची जाती है। एक ने पहली को 20% लाभ पर और दूसरी को 20% हानि पर बेचा। इसमें कुल 18 रुपये की हानि होती है, तो क्रय मूल्य याद कीजिए। देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ या हानि। दोस्तों उसने पहली वस्तु को 20% का लाभ पे, 20% लाभ का मतलब क्या होता है, 20 1/5, यानी कि 5 उसका क्रय मूल्य होगा तो 1 उसका लाभ होगा, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 6 रुपये उसका विक्रय मूल्य होगा, यानी कि 5 रुपये क्रय मूल्य होगा, 6 विक्रय मूल्य होगा, 1 रुपये उसको लाभ होगा। इसी प्रकार दूसरी वस्तु को 20% हानि पर, 20% यानी कि 20% 1/5, यानी कि 5 उसका क्रय मूल्य होगा, 1 रुपये उसकी हानि होगी, तो 4 रुपये उसका विक्रय मूल्य होगा, यानी कि 5 रुपये उसका क्रय मूल्य होगा, 4 रुपये उसका विक्रय मूल्य होगा, तो 1 रुपये कुछ क्या होगी, हानि। अब दोस्तों क्वेश्चन में दिया है 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची जाती है, यानी उस दोनों का विक्रय मूल्य क्या होगा, समान होगा, यानी कि जो साइकिल ए, इसको अपन ने बी माना, सब में विक्रय मूल्य इसका समान होगा, तो विक्रय मूल्य समान करने के लिए 6 और 4 को समान करने के लिए यहाँ 6 का इंटू कर देते हैं और यहाँ 4 का इंटू कर देते हैं, तो यहाँ 4, दोस्तों पूर्व में इंटू करना पड़ता है दोस्तों, 6 का इंटू कर देते हैं 6। इस प्रकार उससे कुल 18 रुपये की हानि होती है। दोस्तों अपना यह 4 और 6 यहाँ कितने रुपये की हानि हुई, तो 2 रुपये की हानि हुई, यहाँ पर 2 रुपये की। वो प्रश्न के अनुसार अपने अनुसार 2, लेकिन प्रश्न के अनुसार कितना हुई, 18 रुपये की। 2 का मान कितना हुआ, 18, 1 का मान कितना हुआ, 9। तो वस्तु का क्रय अलग अलग क्रय मूल्य, दोस्तों 1 का क्रय मूल्य अपना ये होगा 5 इंटू यानी कि 20, तो 1 का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20 इंटू 9 यानी कि 180। और इसी प्रकार बी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 30 इंटू 9 यानी कि 270 रुपये। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने से जो लाभ होता है, दोस्तों लाभ होता है वह
₹448 में बेचने से हुई हानि के बराबर है, तो विक्रय मूल्य याद करो यदि लाभ 50% का हो। दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि लाभ बराबर क्या होता है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य होता है। लाभ बराबर है, तो उसको माना क्रय मूल्य अपना x है, माना क्रय मूल्य x माना, तो क्या होगा 836 में बेचने से लाभ कब होता है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 8 विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य घटाते तो लाभ आता है, जो लाभ होता है हो गया। वह 448 में बेचने से हानि कब होती है, तो हानि बराबर होता है दोस्तों अपना क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये अपना हानि बराबर होता है। तो हानि कितनी, क्रय मूल्य कितना है अपना, क्रय मूल्य अपन ने x माना और विक्रय मूल्य कितना माना 448। दोस्तों यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। दोस्तों x को एक तरफ कर देते तो माइनस x और माइनस x बराबर ये कितने हैं 400 माइनस 448 प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस का 832, ये कितने हो गए माइनस का 2x बराबर 448 और 832 को प्लस करते हैं 448 और 832, 8 2 10 1 7 और 1 8 8 12 यानी कि 1280। दोस्तों माइनस को होगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 2 एक समान कितना जाएगा 2 से काटते हैं 2 छंके 12 2 चौका 8 2 को 0। दोस्तों क्रय मूल्य कितना जाएगा उसका, क्रय मूल्य आ जाएगा उसका 640 रुपये। दोस्तों इसने क्रय मूल्य नहीं विक्रय मूल्य पूछा है। दोस्तों क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य से जाते हैं तो गुणा करते हैं, जिसको लाभ कितना हुआ तो 150% का, यानी कि यहाँ पर 150 इंटू 100 का लाभ कर दे तो क्या निकल जाएगा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। करते हैं 15 का तो 15 चौका 60 6 15 इंटू 6 करते हैं 15 गुणित 6 कितना आया 15 6 15 30 15 छक्का 90 और 6 प्लस करते हैं तो 960, यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 960 रुपये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुजा एक वस्तु को 6% नुकसान के साथ बेचने का दावा करती है, परंतु वह 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का प्रयोग करती है। अगर 40 किलो की बिक्री पर उसे 350 रुपये का लाभ होता है तो उस वस्तु के 1 किलोग्राम का लागत मूल्य याद करो। चलिए दोस्तों देखते हैं। मान लीजिए 1000 ग्राम वस्तु थी और 6% के नुकसान पे बेचा, यानी कि कितने 1000 का 6% निकाला कितना होया 940 रुपये होगा विक्रय मूल्य 940 रुपये बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य। दोस्तों अगर जैसे 100% है 100 का अपन 6% नुकसान यानी कि 94 इंटू 100 निकालते हैं तो कितना आता है 94 आता है। इस प्रकार 1000 का कहते हैं 1 जीरो और बढ़ा दो यानी कि 940 रुपये विक्रय मूल्य होगा है। लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर वे 800 ग्राम का प्रयोग करती है, यानी कि 1 किलोग्राम ने भी कितना प्रयोग करती है 800 ग्राम का प्रयोग करती है, यानी कि जिसका क्रय मूल्य होगा एक्चुअल क्रय मूल्य। तो यहाँ से उसका लाभ परसेंट कितना हुआ तो 940 में से अगर 800 माइनस करते हैं 940 में से 800 माइनस करते हैं तो 0 4 140 बचते हैं, यानी कि 140 जो है क्रय मूल्य हमेशा लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो 140 जो है वो 800 के कितने प्रतिशत है, काट लेते हैं 0 0 2 7 14 2 चौका 8 यानी कि 35/2%, यानी कि उसको लाभ कितना हुआ लाभ, तो लाभ परसेंट बराबर 35/2%। लेकिन क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों आगे प्रयोग करते हैं। अगर वह 40 किलो की बिक्री पर उसे 350 रुपये का लाभ हुआ। दोस्तों आपने समझा, यानी कि जो 35/2% है उसका मान लाभ बराबर कितना होगा 350 होगा। तो दोस्तों हम यहाँ से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, यानी कि 35 से 35 यानी कि 1% का मान कितना हुआ 20 रुपये, 100% का मान कितना हुआ 100% का मान 2000 रुपये,
₹10। लेकिन दोस्तों ये कितने का लागत मूल्य है जी, तो ये अपना 40 किलो का लागत मूल्य है। और प्रश्न ने अपन से एक वस्तु के 1 किलोग्राम का लागत मूल्य पूछा है। दोस्तों अगर ये 40 किलो का है तो 1 किलो का कितना होगा, 40 के इसमें भाग दे देते हैं, 4 पंजा 20, यानी कि 1 किलोग्राम का लागत मूल्य अपना 1 किलोग्राम का लागत मूल्य अपना कितना हो जाएगा, ₹50 हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों मैंने प्रॉफिट और लॉस में जितने भी टाइप बनते हैं सारे टाइप करा दिए हैं। दोस्तों अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर पहला वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। एक फल विक्रेता 20 अनार 25 रुपये में खरीद कर, यानी कि 25 अनार 20 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत याद कीजिए। यानी कि कोई विक्रेता है, वो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तरफ अनार लिख लेते हैं, दूसरी तरफ रुपये लिख लेते हैं। कितने अनार है, 20 अनार 25 रुपये में खरीदा, यानी कि किरमूल, जो उसका किरमूल होगा, और 25 अनार 20 रुपये में बेच देता है, यानी कि 25 अनार है और कितने रुपये में बेचा, 20 रुपये में। तो दोस्तों इसमें हमें करना कुछ नहीं होता है, बस जो अनारों की संख्या दी होती है अनारों की उसको बराबर करना होता है। तो दोस्तों 20 और 25 को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 20 का इंटू कर देते हैं। दोस्तों 20 का इंटू अगर यहाँ के तो 20 का इंटू यहाँ भी करना पड़ेगा, 20, और यहाँ दोस्तों 25 का इंटू कर देते हैं, 25 इंटू 25। तो इसका अर्थ कितना हो जाएगा दोस्तों, 625 हो जाएगा। यानी कि किरमूल और विक्रमूल। तो दोस्तों 20 अनार की संख्या कितनी हो जाएगी अनारों की, 20 इंटू 25, 25 इंटू 20 अनार। लेकिन रुपये कितने हो जाएंगे, 625, 20 का वर्ग 400। तो उसे कितने रुपये के, अगर दोस्तों इसका किरमूल 600 रुपये है और विक्रमूल 400 रुपये है तो हानि कितने रुपये को, 625 में से 400 को माइनस कर देते हैं तो 5 2 125 रुपये को से हानि हुई। दोस्तों 125 जो है वो किसके हानि, में से किरमूल हानि या लाभ किरमूल पर निकलता है, यानी कि 125 जो है वो 625 के कितना प्रतिशत है, 25 से काट लेते हैं दोस्तों, 25 पंजा 125, 25 दूना 50। अगर दोस्तों 60 में से 50 जाते हैं तो 125, 25 पंजा 125 और 25 चौका 100, यानी कि 20% की 5 इंटू 4 20% की क्या होगा दोस्तों, किरमूल अधिक है और विक्रमूल कम है, यानी कि 20% की हानि। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू।